हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुप्रीति आर्ट ऑफ कुकिंग। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी ज्योतिया पूजा की पूरी विधि, जो कि स्त्रियां पुत्र की मनोकामना और अपने बच्चों की जीवन रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत को आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और इस व्रत को माताएं जो हैं निर्जल रहकर 24 घंटे की उपवास के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। तो चलिए सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आज के दिन यानी कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन हम जीमूत वाहन भगवान की पूजा करते हैं और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन ने सर्प की रक्षा की थी और सर्प को गरुड़ के भोजन से बचाने के लिए वह स्वयं ही उस जगह पर लेट गए थे जहाँ पर सर्प को गरुड़ का भोजन बनना था। तो इस प्रकार उन्होंने पूरे सर्प कुल की रक्षा की थी और उस दिन भी आश्विन मास की कृष्ण अष्टमी थी। इसलिए आज के दिन उन्हें उनकी पूजा की जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भगवान का आसन रखेंगे। आसन रखने के लिए हमें छोटा या बड़ा जो भी आपके पास अवेलेबल हो एक आसन रखेंगे। इस प्रकार का लकड़ी का कोई भी आसन अगर आपके पास हो वो रखें। उसके ऊपर हम लाल कलर का कपड़ा बिछा देंगे। तो इस कपड़े को आपको अच्छे से इसके ऊपर सेट कर देना है क्योंकि ये हमारी पूजा का बेस होने वाला है। अब ये पूजा के अंत तक हिलना डुलना नहीं चाहिए, इसलिए इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब हमें पान पत्ता लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हम 3 पान पत्ता रखेंगे। बीच वाला हमने जीमूत वाहन भगवान का रख लिया और ये राइट तरफ हमने रखा चील माता का और तीसरा सियारिन माता का। दूसरी तरफ एक और कथा, पौराणिक कथा के अनुसार चील और सियारिन की कथा भी बहुत फेमस है जिनकी पूजा आज हम करते हैं। तो चील और सियारिन जो थी वो दोनों सहेलियाँ थीं। तो एक बार उन्होंने नदी के तट पर कुछ स्त्रियों को पूजा करते हुए, यही ज्योतिया पूजा करते हुए देखा था। तो इस प्रकार उनके मन में भी यह पूजा करने की बड़ी इच्छा हुई। तो दोनों सहेलियों ने इस पूजा को, इस व्रत को रखा और सियारिन जो है उसे बीच में ही बहुत भूख लग जाती है और वह मांस खा करके अपने व्रत को तोड़ देती है। लेकिन चील जो है पूरी नियम और श्रद्धा के साथ उस पूजा और उस व्रत का पालन करती है और अगले दिन जा कर के ही अपना व्रत तोड़ती है। तो इस व्रत के प्रभाव से और पुण्य कर्मों से दोनों चील और सियारिन अगले जन्म में एक ही घर में बहनें बन कर के पैदा होती हैं और उनकी शादी भी बहुत अच्छे घर में होती हैं। लेकिन जब अगले जन्म में दोनों को बच्चे होते हैं तो चील के 7 पुत्र होते हैं और सियारिन के जब भी बच्चे होते थे वो सारे मर जाते हैं। और इस ईर्ष्या से सियारिन ने चील के 7 पुत्रों को मार डाला था और लेकिन फिर भी उसके सारे पुत्र जीवित हो गए और यह देखकर के सियारिन को बहुत आश्चर्य हुआ और तो चील ने पूर्व जन्म की बात बताई और तब सियारिन को बहुत ही अफसोस हुआ और उसने क्या किया, माफ़ी मांगी और फिर से उसने ज्योतिया व्रत रखा और इस बार उसने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और इस बार उसके सारे बच्चे जीवित रह गए। देखा आपने, मिट्टी से हमने सारी तीनों भगवान की मूर्तियां बना ली हैं। इसके बाद हम कलश को रेडी करेंगे। एक कलश लेंगे और उसके गले में हम मौली लपेट लेंगे। अब उसमें हम हल्दी की गांठ डालते हैं। अगर हल्दी की गांठ ना हो तो हम हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। दूसरा, हम उसमें गंगा जल डालते हैं और ये गंगा जल मैंने तांबे के लोटे में शुद्ध रूप में अपने पूजा रूम में रखा है और एक सिक्का डाल देंगे। और जो भी पवित्र चीज़ें होती है ना, आपको सब शुभ पवित्र चीज़ें इसमें डालनी है। फूल डाल दिया कुछ मैंने इसमें, फिर आप इसमें दूब डाल सकते हैं। देखिए दूब बहुत ही शुभ चीज़ होती है पूजा में, तो इसमें मैंने 2 दूब डाल दिया। अब इसमें सिंदूर डालेंगे इसके अंदर। अब हम कुमकुम से कलश में स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक बनाने के बाद अब हम कलश की स्थापना करने के लिए उसके नीचे अष्टदल कमल बनाएंगे। तो अष्टदल कमल बनाने के लिए हम लेंगे चावल। एक पात्र में हमने चावल ले लिया और थोड़ी सी हल्दी
को उसमें मिला करके और थोड़े से पानी के छींटे डाल देंगे। अब हम उसमें हल्दी थोड़ा सा डाल करके उससे अक्षत बनाएंगे। तो अब हम इस अक्षत को ऐसे मिक्स कर देते हैं हल्दी को चावल के साथ, तो ये अक्षत बन गया अब हमारा। अब इसी चावल से, इसी अक्षत से हमें अष्टदल कमल बनाने हैं। तो चलिए मैं अष्टदल कमल बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये एक लाइन नीचे की तरफ मैं बना रही हूँ, फिर एक लाइन बनाएंगे दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ हमने एक लाइन बना दिया। अब तीसरा मैंने ऊपर की तरफ एक लाइन बनाया और चौथा हमने बाईं तरफ बनाया। इस तरह से आपको 8 दिशाओं में, अभी मैंने ये 4 दिशा कवर की। अब इस तरह से आप देखिए मैंने उन दोनों लाइनों के सबके बीचों बीच एक एक लाइन करके और इस तरह से मैंने 8 पंखुड़ियाँ जैसे कमल की होती हैं अष्टदल कमल बनाया है। सिंदूर से उसकी टीका करने के बाद अब हम कलश को उसके ऊपर स्थापित कर लेंगे और अब हम आम के पल्लव को उसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से हमने ये एक अब नारियल ले लिया है। अब इस नारियल में नेक्स्ट हम सबसे पहले मौली उसके चारों तरफ लपेट लेंगे और उसको टीका करेंगे सिंदूर और हल्दी से। के ऊपर मैंने कलश के ऊपर रख दिया। तो अब ये हमारी कलश की स्थापना हो गई है। अब नेक्स्ट अब हम सबसे पहले गणपति की स्थापना करेंगे। आपको पता है कि किसी भी पूजा की शुरुआत में हम गणपति की पूजा करते हैं। उसके लिए मैंने ली है सुपारी और सुपारी के चारों ओर हमने हल्दी से उसको कलर कर लिया है और अब हम उसके ऊपर मौली को इस तरह से 5 बार लपेट लेंगे और लपेटने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। और अब हम 5 या 7 दूब लेकर के गणपति को अर्पित करेंगे। कुछ फूल अर्पित करेंगे और उसके बाद हम आइए अपना दीपक जला लेते हैं और धूप और दीपक से गणपति की पूजा करते हैं। और गणपति की पूजा करते हुए हम मंत्र जाप करेंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः का 11 बार जाप करेंगे और श्लोक पढ़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सो इस तरह से हमारी पूजा की शुरुआत हो जाती है। हम गणपति को रोली अर्पण करेंगे, कुछ चावल और इस तरह से फूल और सब कुछ हम उन्हें अर्पित करेंगे। फिर धूप दिखाएंगे। अब धूप दिखाने के बाद हम अब एक एक करके अब हम आइए जो तीनों भगवान जीमूत वाहन भगवान जी हैं और ये चील और शियारिन, उनकी पूजा करते हैं। तो जीमूत वाहन भगवान को रोली से हम उनका टीका हम उनको करेंगे और हल्दी से। तो लीजिए मैंने टीका लगाया और टीका लगाने के बाद हल्दी से भी उनको टीका लगाएंगे। फिर अब हम चील और शियारिन माता जी को सिंदूर अर्पण करेंगे। सिंदूर से उनको टीका करेंगे। अब हम एक और पान पत्ता लेकर के उसमें सुपारी रखेंगे और कुछ फूल अर्पण करेंगे और कुछ नैवेद्य काजू बादाम किशमिश से हम भगवान को अर्पण करेंगे। और इस तरह से जीमूत वाहन भगवान जी और सभी को एक एक करके हम मिठाइयाँ चढ़ाएंगे। और इस तरह से गणपति को भी मिठाइयाँ चढ़ा दी, उनको फूल अर्पण किया और हम एक एक करके सभी नैवेद्य फल फूल मिठाइयाँ सब उन्हें चढ़ाएंगे। और इस तरह से हम कलश के ऊपर भी पुष्प अर्पण करेंगे। और अब हम देखते हैं कि सारी चीज़ें हमारी व्यवस्थित हो गई हैं। तो अब हमने जो मिठाई बनाई थी घर पर, जो हमने आटे या चावल की कोई भी आप चीज़, यहाँ पर मैंने ठेकुआ बनाया था वो गुड़ का और आटे का बनाया था, वो अब भगवान को अर्पण करें और अपने बच्चों की लंबी आयु और खुशहाली की कामना और प्रार्थना करें। और सारी चीज़ों को फल फूल को सिंदूर से उनको पूजना है हमें। तो अब ये देखिए मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को, ये मेरी जो डलिया है इसे पीतल के बर्तन में सारे फल फूल मिठाइयाँ एक चीज़ें जिसके ऊपर रख दी जाती हूँ उसको मैंने पूज लिया है। और अब हम भगवान को पुष्प अर्पण करेंगे और पुष्प अर्पण करने के बाद हम भगवान को मौली रूपी वस्त्र अर्पण करेंगे। अब तीनों भगवान को मैंने मौली रूपी वस्त्र अर्पण कर दिया है और उसके बाद हम धूप दीप अगरबत्ती से भगवान की प्रार्थना और पूजा करेंगे कि हे जीमूत वाहन भगवान, हे चीलो सियारिन माता और हे मेरी कुल देवी भगवती माता, आप सब हमारे बच्चों की रक्षा करें और हमारे
सुख समृद्धि की मैं कामना करती हूँ। हमारा पूरा जीवन खुशमय बना रहे और ऐसी शांति और ऐसी प्रार्थना, ऐसी खुशहाली की हम प्रार्थना करेंगे। और आप अपनी कुल देवी माता जी की भी पूजा करें, उन्हें भी ऐसे ही वस्त्र और नैवेद्य, फल फूल मिठाइयों से उनकी पूजा करें। कलश की अगरबत्ती और दीपक जलाएं, दिखाएं और इस तरह से आप अपनी पूरी मन में श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करें। और धूप जला करके सभी भगवान की एक एक करते हुए हम उनको धूप दिखाएं, प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना पूर्ति का हम उनसे वरदान मांगें। और जूतिया धागे को आप डलिया के ऊपर आप ऐसे रख करके आप उसकी भी पूजा करें। और अब मन को एक चित्त करके हम जीवित पुत्र का व्रत की जो कथा होती है उस कथा को पढ़ें। भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पण करें। ऐसी मान्यता है कि अगर हम भगवान को दक्षिणा अर्पण करते हैं तो हमारी पूजा में जो भी कम या ज़्यादा चीज़ें हुई रहती हैं, कुछ हम चीज़ें भूल जाते हैं करना, तो वो चीज़ पूरी हो जाती हैं। तो अब हम कथा पढ़ते हैं। इस कथा में सारी विधि के अनुसार सारी जो कथाएं हों उनको पूरी मन और श्रद्धा के साथ पढ़ें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी पूजा में जो भी कुछ कमी या ज़्यादा हो गई हो उसे क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें। अब पूजा ख़त्म हो जाने के बाद हम लास्ट में हवन की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम मिट्टी के एक पात्र में हवन सामग्री को 21, 11, 21, 108 बार मंत्र का जाप करते हुए हम हवन करेंगे। और अब सबसे अंत में भगवान की हम आरती करेंगे। जीमूत वाहन भगवान की आरती करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की आरती कर सकते हैं। इस दिन हम भगवान श्री कृष्ण को भी याद करते हैं। और अब पूजा ख़त्म होने के बाद बच्चों को हम टीका लगाएंगे, हल्दी और रोली से उनको टीका करेंगे। और पूजा का जो प्रसाद है उसके रूप में हम मिठाइयाँ उनको देंगे। और अब जो आपकी जो जूतिया है वो जूतिया ले कर के हम बच्चे को टच कराएंगे। बच्चे को टच करा करके हम वो जूतिया को खुद भी पहन लेंगे। तो इस तरह से हमने बच्चे के ऊपर से ये जूतिया का फेरा लगाया। 5 बार हमने ऐसे करके, 2 बार 5 बार ऐसे करके फेरा लगा लिया और फिर हम उसको जूतिया को धारण कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी जूतिया व्रत की पूरी विधि आपके सामने प्रस्तुत की। और अगर आपको ये मेरी वीडियो गाइस अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, आप ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कौन से सिटी से देख रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने में ना गाइस बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।